जय हिंद मेरे भावी शिक्षक साथियों। तो कैसे हैं? चलिए आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां होंगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। पिछले वीडियो को अगर आपने देखा होगा, ठीक ना, अगर देखे होंगे तो 1 से लेकर के 119 तक के क्वेश्चनों को करंट अफेयर्स को करवा चुके थे, ठीक ना। उसके बाद वाले 120 से लेकर के समझ लीजिए कि 245 तक लेकर के हम आए हैं इस वीडियो में, ठीक ना। और आज के वीडियो में ख़त्म करने वाले हैं। 25 से 30 मिनट का वीडियो रहेगा और धैर्य बना करके देखते रहिए। सब इंपॉर्टेंट ही करंट अफेयर्स है, ये मत समझिएगा कि मैंने ऑल, ये आपको ओनली वन समझ लीजिए कि 7 फेज के लिए ही समझ लीजिए कि लेकर आए हुए हैं, ओके। और बिहार पुलिस वालों के लिए, ओके। तो चलिए आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष है कि विख्यात शिक्षाविद व समाज सेविका प्रोफेसर वेद कुमारी घई जो थी ना, इनका हाल ही में निधन हुआ है। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो याद रखिएगा 2014 में। 2014 का एक और डेट याद रखिएगा आपकी, 2014 में ही आपका तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था और 2014 में ही प्रधानमंत्री मोदी का पद संभाले थे, ओके। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 से 24 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो जानते हैं ये आरबीआई जो आंकड़ा निकाला 6.5%। विकास दर कितना? 6.5%। हाल ही में चर्चित सलकनपुर देवी लोक का संबंध किस राज्य से है? तो ये मध्य प्रदेश से इनका संबंध है। किस राज्य से? मध्य प्रदेश से, ओके। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा नमो शेतकरी महासम्मान योजना प्रारंभ की गई है? तो ये आपका महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ये योजना शुरू की गई है। हाल ही में चर्चा में रहा पुराना किला कहाँ स्थित है? जो पुराना किला चर्चा में रहा, तो पुराना किला कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में। हाल ही में किसने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को हाल ही में आपका केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं ये। गोवा राज्य के स्थापना दिवस के कब मनाया जाता है? गोवा, तो फिर जून वाला बात आ गया, तो जून में, यानी ये कर मई में है। क्या है? 30 मई के है। 30 मई के गोवा राज्य की स्थापना दिवस मनाया जाता है। हाल ही में चर्चा में रही खिलाड़ी ज्योति याराजी का संबंध किस खेल से है? तो जानते हैं ज्योति याराजी जो है ना, ये दौड़ से संबंधित है, इनका दौड़ से संबंधित, ठीक ना। हाल ही में जम्बू चिड़ियाघर किस राज्य में खोला गया है? तो जम्बू चिड़ियाघर जम्मू कश्मीर में। भाई जम्बू है तो जम्मू कश्मीर में होगा, ठीक ना। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 मई को। कब मनाया जाता है? 29 मई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय दिवस। क्या चीज का? तो शांति सैनिकों का। हाल ही में माता खीर भवानी मेले का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर में माता खीर भवानी मेला का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया। 76वां जो कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में हुआ, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ठीक ना। तो ये है मरवे दिजदार। देखिए इनको पहचानते होंगे, इनको भी पहचानते होंगे। और मरवे दिजदार, अब जो शौकीन होंगे वो तो जान ही रहे होंगे। हाल ही में चर्चा में रहा तूफान मावर का संबंध किस महासागर से है? तो ये प्रशांत महासागर से। तूफान मावर प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन। बीते वित्त वर्ष 2022 से 23 में एनपीए प्रबंधन में कौन सा बैंक शीर्ष पर रहा? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र। हाल ही में मैंको ग्रांड प्रिक्स मोनाको जो ग्रांड प्रिक्स जो है 2023 किसने जीता? ये जो अवार्ड जीतने वाले व्यक्ति हैं मैक्स वर्स्टैपेन। तुर्की ने नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तुर्की में नए राष्ट्रपति कौन? तुर्की ने नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो रेचेप तैयब एर्दोगन। हाल ही में इसरो द्वारा नेविगेशन उपग्रह NVS-01 को कहां से लॉन्च किया गया? ओके, आइए देख। तो ये लॉन्च किया गया सतीश धवन स्पेस सेंटर
श्रीहरिकोटा से, सतीश धवन स्पेस जो सेंटर है श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। नए संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो नए संसद भवन का उद्घाटन कौन किए? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी। हाल ही में गोविंद राय एच नायक का निधन हो गया। गोविंद राय जो नायक का निधन हो गया, इनका संबंध किस राज्य से था? ये किस राज्य से थे? तो याद रखिएगा, गोविंद राय कर्नाटक से थे, ठीक ना। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया? विजय कुमार सक्सेना, अमिताभ घोष, अकित्तम अच्युतन नंबूदिरी दामोदर मावजो को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। आईपीएल 2023 का खिताब चेन्नई सुपर किंग ने किस टीम को हराकर जीता था? तो देखिए ये 22 में जीता था ना जी। देखिए ये क्वेश्चन गलती दिया है, ये क्वेश्चन सही है, ठीक है ना, समझिएगा। आईपीएल 2023 का खिताब चेन्नई सुपर किंग ने किस टीम को हराकर किया था? तो गुजरात टाइटंस को, ठीक ना। बहुत महाधार मुकाबला हुआ था, आप लोग देखे होंगे। हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? मद्रास मुख्य न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो है आपका एसवी गंगापुर वाला। एसवी गंगापुर मुख्य न्यायाधीश जो है चीफ जस्टिस, वो है आपका एसवी गंगापुर वाला। हाल ही में किस राज्य में नेशनल फॉरेंसिक साइंस अकादमी की स्थापना की गई है? ठीक ना, कहाँ किया गया है? तो याद रखिएगा आपका असम में। असम में फॉरेंसिक साइंस अकादमी। प्रथम खनन स्टार्टअप सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तब मुंबई में। कहाँ किया गया? मुंबई में। हाल ही में चर्चा में रही अराकू वैली कॉफी का संबंध किस संबंध से है? किस राज्य से संबंधित है यह? ठीक ना, तो आंध्र प्रदेश से है। क्या है? आंध्र प्रदेश से। पुस्तक गीता आचरण एक अभ्यासी का दृष्टिकोण। गीता आचरण एक अभ्यासी का दृष्टिकोण किसके द्वारा लिखी गई है? ये कौन लिखे? तो शिव प्रसाद लिखे। इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये, तो पुस्तक से रहबे करेगा करंट अफेयर्स में कि कौन पुस्तक कौन लिखा, ठीक ना। तो गीता आचरण एक अभ्यासी का दृष्टिकोण, शिव प्रसाद। नीति आयोग, जो योजना आयोग पहले था, बाद में नीति आयोग कर दिया गया, कि गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। याद रखिएगा नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि अभी दामोदर दास है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करने वाला देश का प्रथम नगर निगम कौन सा है? प्रथम नगर निगम वो है आपका पटना नगर निगम। पटना नगर निगम। नई संसद के उद्घाटन के दौरान कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया? अभी जो नए संसद का उद्घाटन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किए थे, तो ये उस समय कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया? तो 75 रुपये का सिक्का जारी किया गया। कितना के? 75 रुपये का सिक्का जारी उस दिन किया गया। किस दिन हुआ था? तो सावरकर, वीर सावरकर के जन्मदिन पे हुआ था। ओके, आइए देखते हैं आगे। देखेंगे हाल ही में किस राज्य को पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य घोषित किया गया है? केरल को। भोटो जात्रा उत्सव का संबंध किस देश से है? भोटो जात्रा उत्सव जो है ये है आपका नेपाल से। किस देश से है? नेपाल से है। शासन लागूदारी पहल का संबंध किस राज्य से है? तो महाराष्ट्र से शासन लागूदारी। कर्नाटक राज्य के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो यूटी खादर को कर्नाटक राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष चुना गया है। यूटी खादर को। खादर गोबर है भगवान। हाल ही में ताइक्वांडो इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ताइक्वांडो। तो नामदेव सिरगांवकर को क्या किया गया है कि ताइक्वांडो इंडिया के अध्यक्ष चुना गया है। युद्ध अभ्यास दूरदर्शन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है आपका राजस्थान में। कहाँ किया गया? राजस्थान में। ओके। हाल ही में प्रारंभ किया गया समर्थ अभियान का संबंध किससे है? तो याद रखें, ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल को बढ़ावा देने से संबंधित है।
ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल को बढ़ावा देने से संबंधित है आपका क्या थी सामर्थ्य। जुगलबंदी बहुभाषी एआई, जुगलबंदी बहुभाषी एआई चैटबॉट किस संस्था ने लॉन्च किया है या कौन संस्था लॉन्च किया है? तब माइक्रोसॉफ्ट। कौन? माइक्रोसॉफ्ट जो संस्था है ये आपका लॉन्च किया है क्या थी जुगलबंदी बहुभाषी एआई। मध्य प्रदेश एमपी में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता स्थानांतरण परियोजना की समीक्षा और निगरानी के लिए केंद्र ने संचालन समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया है? तो डॉक्टर राजेश गोपाल के अध्यक्षता में। निम्न में से किस पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया? तो बुकर पुरस्कार जो मिला है इंटरनेशनल और टाइम शेल्टर के लिए क्या हुआ है कि 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। हाल ही में उत्तराखंड राज्य की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो स्टेशनों के बीच प्रारंभ की गई? तो किस देहरादून की शिमला, देहरादून, नैनीताल, देहरादून, नई दिल्ली। देहरादून से नई दिल्ली। हाल ही में चर्चा में रहा सेंगोल, जो कि आपको पता है नया संसद भवन के उद्घाटन के समय सेंगोल स्थापित किए थे नरेंद्र मोदी। सेंगोल जो राजदंड है किसका प्रतीक है? तो ये है आपका ब्रिटिश हुकूमत द्वारा भारत को सत्ता हस्तांतरित करने का, यानी सत्ता हस्तांतरित करने का ये प्रतीक है। ये कहा जाता है कि जब अंग्रेज छोड़ करके मेरे देश को गया तो उस समय यही राजदंड यानी सेंगोल को क्या किया, यहाँ के मतलब प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू थे उनको दिया गया, ठीक ना। उसी को नए संसद भवन में हस्तांतरित किया गया है। ओके, 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो जेनेवा जो स्विट्जरलैंड में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। चर्चा में रहा एआई सुपर कंप्यूटर एरावत किसके द्वारा विकसित किया गया है? ये कौन विकसित किया है? तो याद रखिएगा ये विकसित किया है सीडैक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, सीडैक पुणे। ओके, आइए देखते हैं आगे। भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट भवन किस राज्य में बनाया गया? बड़का हाई कोर्ट भवन कहाँ बनाया गया? झारखंड में। कहाँ बनाया गया है? झारखंड में। हाल ही में चर्चा में रहे मुरली श्री शंकर किस खेल से संबंधित है? तब मुरली श्री शंकर लंबी कूद संबंधित है, लंबी कूद से। त्रिपुरा पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया है? सौरभ गांगुली को। किनको बनाया गया है? सौरभ गांगुली को त्रिपुरा पर्यटन का जो घूमने जाएगा लोग तो उसका ब्रांड एम्बेसडर इन्हीं को बनाया गया है। तेलुगु कहानीकार और उपन्यासकार केतु विश्वनाथ रेड्डी तेलुगु कहानीकार और उपन्यासकार केतु विश्वनाथ रेड्डी का निधन हो गया। इनका संबंध किस राज्य से था? तो नामे से तो स्पष्ट आपको बुझा रहा है कि उन्हें साउथे के है। तो साउथों में देखिए तो तमिलनाडु नहीं, आंध्र प्रदेश के, सब तो उन्हीं के है। ऐसे देखिए सुद्दी रमन कप 2023 का खिताब किसके द्वारा जीता गया? सुद्दी रमन। तो ये कौन जीता है? चीन जीता है। कौन जीता है? चीन। पंचकर्म संकल्प का संबंध किस मंत्रालय से है? तब बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय से। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग परिवहन मंत्रालय से संबंधित है आपका पंचकर्म संकल्प। बहरीना पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप SL3 वर्ग में पुरुषों के एकल प्रतियोगिता किसके द्वारा जीती गई? सुकांत कदम, मनोज सरकार, कुमार नितेश, प्रमोद भगत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला किस देश में रखी? लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला किस देश में रखी? तो किस देश में? पापुआ न्यू गिनी, बांग्लादेश, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया। किस में रखी? ऑस्ट्रेलिया में। ओके, 28 बार माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले शेरपा कामी रीता का संबंध किस राज्य से है? तो नेपाल से। अरे बाली के 28 बार माउंट एवरेस्ट पर फतह कर दी, मतलब आदत हो गया होगा ना। हमारा सुधर लइका अभियान का संबंध किस राज्य से? अब देखिए ये है आपका छत्तीसगढ़ से। हमर सुघर लइका अभियान। भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को मनाया जाता है। कब? 24 मई, दोपहर 4:24 राष्ट्रमंडल।
क्वाड QUAD क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन देश करेगा? कौन देश करेगा? क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 वाला मेजबानी भारत करेगा। हाल ही में चर्चा में रहे खिलाड़ी प्रथमेश समाधान प्रथमेश समाधान जावकर का संबंध किस खेल से है? तो ये तीरंदाजी यानी तीर चलाते हैं ये, ठीक ना। हाल ही में श्री शरथ बाबू का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये फिल्म अभिनेता थे। क्या थे? फिल्म अभिनेता थे आपका श्री शरथ बाबू। हाल ही में चर्चा में रहा कपिलेश्वर मंदिर किस राज्य में है? तो ये है आपका उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में आपका है कपिलेश्वर मंदिर। इंग्लिश प्रीमियर लीग 2022 से 23 का खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो ये मैनचेस्टर सिटी इसको जीता है। इंग्लिश प्रीमियर लीग 2022 से 23 वाला जीतने वाला कौन है? वो है आपका मैनचेस्टर सिटी। या YSR मत्स्यकारा भरोसा योजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये आंध्र प्रदेश से है। किससे? आंध्र प्रदेश से। आइए देखते हैं आगे। पार्टीशन फ्रीडम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ये जो पार्टीशन फ्रीडम नामक पुस्तक जो लिखे हैं ये है राम माधव के द्वारा लिखा गया है। राम माधव। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने किस राज्य में जनगणना भवन का उद्घाटन किए हैं? तो नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री जो हैं अमित शाह, ठीक ना, चाणक्य, किस देश ने 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में नामित किया है? तो वो है आपका नेपाल है। कौन है? नेपाल जो है ये 2025 का विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में इसको क्या किया है? नामित किया है। मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर मेगा अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो ये किए हरदीप सिंह पुरी। कौन किए हैं? हरदीप सिंह पुरी। याद रखेगा। तो एक बार ही देख ले रहिएगा ना, तो एग्जाम में आएगा तो जरूर वहां पे नजर जेबे करेगा। रट्टा मारने की तो जरूरत नहीं है, बस इसको थोड़ा सा माइंड पर सेट करना है। टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन का खिताब किसने जीता है? तो ये डेनियल मेदवेदेव। 75/25 पहल किस मंत्रालय से संबंधित है? ये 75/25 जो पहल है यह किस मंत्रालय से? ये शिक्षा मंत्रालय से है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अगला क्वेश्चन है कि 75/25 पहल किस मंत्रालय से संबंधित है? शिक्षा, रक्षा, वित्त, स्वास्थ्य से है। 75/25 जो ये योजना है पहल मंत्रालय स्वास्थ्य मंत्रालय से। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को। हमको तो लग रहा है ना कि ये जितना करंट वाला पूछेगा ना मई या जून से ही पूछेगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा। दूसरा पर ज़्यादा मन जाइएगा, माने एक आदमी को तुक्का मारना होगा, रिक्स लेना होगा, तो ज़्यादा रिक्स मत लीजिएगा, बेटर रहेगा। साहस पहल का संबंध किस राज्य से है? तो तेलंगाना से है। कथी से है? तेलंगाना से साहस। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च पुरस्कार कंपोनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लोगोहू से सम्मानित किया है? तो पापुआ न्यू गिनी इनको नरेंद्र मोदी को ये कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया है। गोल्डन ग्रैंड प्रिक्स जो 2023 का एथलेटिक्स मीट में भारतीय एथलीट शैली सिन्हा ने कौन सा पदक जीता? शैली सिंह कौन सा पदक जीते? तो ये जीते हैं, कथी जीते हैं? कांस्य पदक जीते हैं। कथी जीते हैं? कांस्य पदक। ओके। स्वदेशी रूप से निर्मित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल SAF मिश्रण का उपयोग करने वाली भारत की पहली एयरलाइंस कौन सी है? तो एयर एशिया। कौन है? एयर एशिया। ओके। अलमोहद अल हिंदी 2-3 भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया? तो सऊदी अरब के बीच में। किसमें? सऊदी अरब। हवाई यात्रा के दौरान तीर्थ दर्शन कराने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? वो तेरी के हवाई जहाज से तीर्थ दर्शन करवाएगा मध्य प्रदेश, MP। 49वीं G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो हिरोशिमा यानी जापान में।
जापान का शहर जो है हिरोशिमा है। ऑपरेशन ध्वस्त, ऑपरेशन ध्वस्त किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? ऑपरेशन ध्वस्त CBI, रॉ, NIA, SRD, ये NIA के द्वारा, NIA के द्वारा ऑपरेशन ध्वस्त जो प्रारंभ किया गया। हाल ही में चर्चा में रही मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का संबंध किस राज्य से है? तो झारखंड राज्य से है, ठीक ना। झारखंड राज्य में ग्रामीण गाड़ी योजना। डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किनको नियुक्त किया गया है? ठीक ना, आइए देखते हैं कौन नियुक्त। ये प्रमोद भसीन के द्वारा शुरू किया गया है। 41वें एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? 41वें एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। पारंपरिक खेल गतका, अब आप लोगों को पता ही होगा गतका से संबंधित तो कोई नया बात नहीं है। का संबंध किस राज्य से है? तो किस राज्य से गतका खेला जाता है? तो पंजाब में। गतका कितना चर्चा चल चुका है, पांचवा के किताब में जो दिया था खेल वाला, सुमो, खो खो, गतका, जुडो, कराटा। सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो महाराष्ट्र बना। कौन बना? महाराष्ट्र। IBA मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में भारतीय खिलाड़ी दीपक भोरिया ने कितने किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीते? कितना उठाए थे? 51 kg में। 51 kg भार वर्ग में क्या किए थे कि ये अपना कांस्य पदक जीते थे। एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, ASI, एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का पहला गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये है प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर। प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर। हाल ही में बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। बुद्धम शरणम गच्छामि। हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? तो ये मिलन डैन और ली चोंग वेई, मिलन डैन और ली चोंग वेई, ये दोनों को। डेमोक्रेसी इन कोमा, डेमोक्रेसी इन कोमा, साइलेंस्ड वॉइसेस ऑफ वुमेन विक्टिम्स इन बंगाल नामक पुस्तक का विलोमोचन किन के द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया? तो ये है आपका जेपी नड्डा के द्वारा डेमोक्रेसी इन कोमा, साइलेंस वॉइस ऑफ वुमेन विक्टिम्स इन बंगाल। कोलकाता स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह SMP बंदरगाह का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो रथेंद्र रमन को ये चेयरमैन नियुक्त किया गया है SMP का। बहुउद्देशीय गजपति सिंचाई परियोजना, बहुउद्देशीय एक उद्देश्य के लिए नहीं, बहुत सारे उद्देश्यों के लिए जो सिंचाई योजना गजपति सिंचाई योजना का संबंध किस राज्य से है? तो याद रखिएगा ये है आपका ओडिशा से है। ओडिशा। मंकी पॉक्स बीमारी या एम पॉक्स कहिए या मंकी पॉक्स कहिए, ये बीमारी का वाहक है। ये कौन सा बीमारी फैलाता है? तो वायरस यानी विषाणु। चिकन पॉक्स होता है, मंकी पॉक्स होता है, तो ये मंकी पॉक्स वाला है आपका वायरस का। हाल ही में रीजनल इकोनॉमिक क्यूटलुक, ये क्यूटलुक रिपोर्ट किसने जारी किया? तो ये जारी किया है आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये क्या किया है कि इसको लॉन्च किया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम NSO, नेशनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जो द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2023 में भारत का खुदरा मुद्रास्फीति कितनी रही? तो ये कितना रहा है? 4.7% रहा है। ओके। पलक झील आर्द्रभूमि संरक्षण क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका मिजोरम में। किस राज्य में है? मिजोरम में। ओके, आइए देखते हैं आगे। भारतीय खिलाड़ी दिव्या TS और सरबजोत सिंह का संबंध किस खेल से है? ये कौन सा खेल खेलते हैं सरबजोत सिंह? TS और सरबजोत सिंह ये शूटिंग से है। मोनलम चेनमो उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो लद्दाख से है। क्या चीज से? लद्दाख।
आयुष्मान असम योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है? तो ये है की गई है आपका असम द्वारा। किसके द्वारा? असम द्वारा। छठा हिंद महासागर सम्मेलन IOC का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ढाका में। ढाका किसकी राजधानी है? बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIIFL के CEO एंड MD किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है राजीव धर को। किनको किया गया है? राजीव धर को। हरित सागर का संबंध किस मंत्रालय से है? हरित सागर। हरित सागर तो ये सागर पोत 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 पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय से संबंधित है। LIGO इंडिया प्रोजेक्ट का शिलान्यास किस राज्य में किया गया है? कौन सा राज्य किया है इसका LIGO इंडिया प्रोजेक्ट का शिलान्यास? महाराष्ट्र। कौन किया है? महाराष्ट्र। इंटरनेशनल नर्सेस डे यानी अंतर्राष्ट्रीय परिचारिका दिवस 2023 की थीम क्या है? तो आवर नर्सेस आवर फ्यूचर, हमारा परिचारिका हमारा भविष्य। रक्षा अलंकरण समारोहन चरण 1 के दौरान राष्ट्रपति द्वारा कुल कितने लोगों को वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया? कितने लोग को वीरता पुरस्कार दिया गया? तो कुल 37 को लोग को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राइट टू वॉक लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? राइट टू वॉक आपका ये है पंजाब है। कौन है? पंजाब। हाल ही में अर्थशास्त्री पद्म देसाई की मृत्यु हो गई। इन्हें भारत सरकार द्वारा कब पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो 2009 में देसाई साहब को 2009 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और शास्त्री थे। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 मई को। प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। ओके। माई लाइफ एज ए कॉमरेड द स्टोरी ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉलिटिशियन एंड द वर्ल्ड दैट शेप्ड हर नामक आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई? के सैलजा। माई लाइफ एज ए कॉमरेड द स्टोरी ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉलिटिशियन एंड द वर्ल्ड दैट शेप्ड हर। इसका लेखक कौन है? के सैलजा। भारत की पहली पॉड टैक्सी किस राज्य में चलाई जाएगी? पॉड टैक्सी किस राज्य में चलाई जाएगी? उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला रोबोटिक्स फ्रेमवर्क किस राज्य में लॉन्च किया गया है? कौन से राज्य में भारत का पहला रोबोटिक्स फ्रेमवर्क किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो यह किया गया तेलंगाना में। कहाँ गया? तेलंगाना में। पोषण भी पढ़ाई भी और पढ़ाई भी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। मिशन ट्रोपिक्स किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया नासा, जो अमेरिका का है। ठीक ना, नासा तो अमेरिका का ही है, इसरो भारत का। ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में भारतीय शूटर रिदम संगवान द्वारा कौन सा पदक जीता गया? तो कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता है। जगनानकू चेबुदम कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है? ये जगनानकू चेबुदम कार्यक्रम ये जो शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। 8 इयर्स ऑफ मोदी सरकार, 8 साल मोदी सरकार का एक कंप्लीशन ऑफ अचीवमेंट्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो संदीप मारवाह। अरे बड़ा बढ़िया पुस्तक कोई भाई कि 8 साल में मोदी जी क्या क्या किए? संदीप मारवाह द्वारा लिखा गया है। अप्रैल माह के लिए ICC वर्ल्ड मेंस प्लेयर्स ऑफ द मंथ किसे चुना गया? नारूमोल चायवाई। प्रोजेक्ट स्मार्ट के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय एवं रेल मंत्रालय किसके साथ समझौता किया? तो जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी JICA जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा शुरू किया गया। ठीक ना।
समझौता किया गया ना जी, शुरू का किया गया। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के आधार पर एक राज्य स्तरीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो केरल है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो ये क्या? लियोनार्डो मेसी। मेसी का तो नाम सुने हैं। आहा, टिश्यू पेपर आँख से जन पोछा, नाक मुंह पोछा, वो बेचारा का नाम है। फिच रेटिंग्स के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2004 में भारत की जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 6%। कितना? 6। किस राज्य सरकार द्वारा स्कूल हेल्थ प्रोग्राम स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? तो कौन शुरू किया है? उत्तर प्रदेश, यूपी। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार, इंटरनेशनल लेवल पर जो रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो न्यूयॉर्क टाइम्स को। भारत आभूषण प्रदर्शनी 2023 IJEX 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दुबई में। तुंगनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तुंगनाथ मंदिर उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में। फोर्थ एंड लास्ट, प्रसिद्ध साहित्यकार समरेश मजूमदार का निधन हो गया। इनका संबंध किस राज्य से था? तो किस राज्य से था? ये पश्चिम बंगाल से थे। 42वां एशियन सुमित का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक ना? कहाँ किया जा रहा है? इंडोनेशिया में। 13वां भारत रत्न यानी 13th भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किस राज्य के मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सम्मानित किया गया। द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स ऑफ रेजियाना हिल्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? कस्तूरी रे के द्वारा लिखा गया है। द्रौपदी मुर्मू जान है ना, राष्ट्रपति हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तैयार तक करेंगे। गुड बाय। अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे। ओके।